जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। 2 फरवरी 2022 से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और इन नवरात्रों में आप साधना करके, माता रानी की पूजा करके, उनका पाठ करके अपने जीवन को सुखमय और कल्याणमय बना सकते हैं। जो लोग साधक हैं, जो लोग भगत हैं, जो लोग ओझा सोखा तांत्रिक हैं, वो लोग इस समय में साधनाएं करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। लेकिन जो लोग गृहस्थ हैं, जिन लोगों को साधना के क्षेत्र से कोई रुचि नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपना भला करना चाहते हैं और देवी देवताओं की सिर्फ़ और सिर्फ कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस समय का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी नौकरी ना लग रही हो, आपका बिजनेस ना चल रहा हो, आपके घर में भूत प्रेतों का वास हो गया हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तो आप माता रानी से प्रार्थना करके, उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं और आप अपना कार्य सिद्ध करवा सकते हैं, काम बनवा सकते हैं। जो लोग साधक हैं उनको तो साधना करनी है और गुप्त नवरात्रों की जो साधना होती है वो गुप्त रूप से की जाती है। साधना आप करोगे, लेकिन आपकी साधना के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने परिवार से भी ये जानकारी छुपा लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। लेकिन अगर आप घर में रह कर के साधना करोगे तो परिवार के लोगों को तो पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन बाहर के किसी भी व्यक्ति को नहीं पता चलना चाहिए कि आप कौन सी साधना कर रहे हो, या आपने व्रत रख रखे हैं, या आप साधना में बैठे हो, अनुष्ठान में बैठे हो। अगर बाहर के लोगों को पता चल जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी, ना ही आपकी साधना फलित होगी। तो गुप्त रूप से साधना करिए, किसी को भी इसकी जानकारी ना होने पाए। दूसरी चीज़, अगर आप साधक नहीं हैं और सिर्फ अपना काम सिद्ध करवाना चाहते हैं, माता रानी यानी कि माँ जगदम्बा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको इतना कार्य करना है कि इन नवरात्रों में आपको कलश की स्थापना करनी है। 2 फरवरी को सुबह सुबह बिल्कुल जितना जल्दी हो सके, वैसे तो 7:10 से लेकर के 8:30 बजे तक का समय है कलश स्थापना का, तो उसमें आप कलश स्थापना करिए। बाकी नवरात्र का समय हर समय शुभ होता है, किसी भी समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और माता की पूजा कर सकते हैं। तो कलश स्थापना आपको करनी है और इसमें आपको कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको इतना सा कार्य करना है कि कलश की स्थापना कर देनी है और 9 दिनों की अखंड ज्योत माता के लिए आपको जला देनी है। बाकी आप व्रत मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र का जाप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। कलश स्थापना जब आप करोगे तो वहाँ पर आपको एक संकल्प भी करना है कि आपकी क्या मनोकामना है, किस मनोकामना के लिए आप ये माता की पूजा कर रहे हो। वो मनोकामना बोल करके आपको जल छोड़ देना है। संकल्प कैसे लोगे? हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना, थोड़े से फूल ले लेना, थोड़े से साबुत चावल ले लेना और 11 रुपए ले लेना हाथ में। ये फिर आपको संकल्प लेना है, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरी ये मनोकामना है। इस मनोकामना की पूर्ति हेतु मैं गुप्त नवरात्रे कर रहा हूँ और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें। ये बोल करके संकल्प आपको माता के चरणों में अर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित कर देनी है माता की। देसी घी की अखंड ज्योत जलाई जाएगी अगर आप माँ दुर्गा के उपासक हैं तो। अगर माता काली के उपासक हैं तो सरसों के तेल की ज्योत जलाई जाएगी अखंड। और अखंड ज्योत पूरी 9 दिनों तक जलनी चाहिए और उसको ज्योत का आपको पूरा ध्यान रखना है। और रोज़ प्रतिदिन एक टाइम माता को प्रसाद चढ़ेगा। सुबह सुबह चढ़ाना है आपको प्रसाद। अगर सुबह आप कभी नहीं चढ़ा पाते हो तो शाम को चढ़ा देना, लेकिन चढ़ाना ज़रूर है आपको। बाकी प्रसाद में आप माता को जो आपकी इच्छा हो आप वो चढ़ाओ। बताशे चढ़ा दो, लौंग इलायची चढ़ा दो, हलवे चने का भोग लगा दो, इसके अलावा फलों का भोग लगा दो, इसके अलावा मिठाई का भोग लगा दो। रोज़ अलग अलग भोग लगाना है आपको माता रानी को। अगर रोज़ अलग अलग नहीं लगा सकते तो रोज़ आप 5 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, ये आप भोग लगाइए माता को और 9 दिनों तक आपको भोग लगाना है।
कलश आपका 9 दिनों तक रहेगा। अखंड ज्योत का ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर रखनी है, इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना है। अगर आपने अखंड ज्योत की सेवा ली है और आप देख रहे हो अखंड ज्योत को सुबह शाम दोपहर रात को, तो भले से आपको मंत्र जाप नहीं करना, भले से आपको व्रत नहीं रखने, लेकिन ब्रह्मचर्य आपको रहना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। ठीक है, बाकी आप ब्रह्मचर्य में रहना। और एक चीज़ और आपको करनी है कि आपको प्याज लहसुन नहीं खाना। जो उस ज्योत का ध्यान रखेगा, वो व्यक्ति जो माता की सेवा उठा रहा है, जो उनके लिए अनुष्ठान कर रहा है, वो व्यक्ति ना तो प्याज लहसुन खाएगा, ना ही वो और उसको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा। बाकी आप कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। घर में भी आप कहीं भी रहो, कहीं भी सो, कहीं भी बैठो, कोई आपत्ति नहीं है। बस 2 चीज़ का ध्यान रखना, एक प्याज लहसुन और दूसरा ब्रह्मचर्य। और अखंड ज्योत आपकी बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बस इन चीज़ों को फॉलो कर लेना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी माता रानी की कृपा से। और माता रानी को अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी चीज़ें आप अर्पित कर सकते हो माता को, जैसे कि फूल माला चढ़ाओ माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाओ उनको, और माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाओ, माता को प्रसाद चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ, अलग अलग तरीके का भोग लगाओ। जो कुछ आप कर सकते हो अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार आपको करना है, ताकि माता जल्द से जल्द प्रसन्न होकर के आपके ऊपर कृपा कर दें और आपकी मनोकामना पूरी कर दें। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये गुप्त नवरात्रे हैं, ये विशेष रूप से तांत्रिकों के लिए बने हुए हैं। यानी कि जो लोग साधनाएं करते हैं, सिद्धियां करते हैं, वो लोग इन नवरात्रों को ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें तंत्र की सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है। बाकी सामान्य लोगों के लिए जो प्रकट नवरात्रे होते हैं वो होते हैं, इन नवरात्रों में तंत्र की सिद्धि करी जाती है और तांत्रिक इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक तो क्योंकि जो तंत्र की साधनाएं होती हैं वो वैसे भी गुप्त रूप से की जाती हैं, और इन गुप्त नवरात्रों में और भी ज़्यादा गुप्त रूप से की जाती है। तो ये उन्हीं के लिए हैं, जैसे कि जो लोग माता महाकाली के उपासक हैं, माँ तारा के उपासक हैं, माता बगलामुखी के उपासक हैं, माता कमला, माता छिन्नमस्तिका, माता धूमावती, माता त्रिपुर सुंदरी, तो इन सभी की साधनाएं आप इन नवरात्रों में कर सकते हो। इसके अलावा आप देवी के किसी भी स्वरूप की साधना इन नवरात्रों में कर सकते हो। गुप्त नवरात्रों में कोई रोक टोक नहीं है, कोई वो नहीं है। माँ दुर्गा की करो, माता वैष्णो की करो, नवरात्रे तो नवरात्रे होते हैं, चाहे वो प्रकट हों चाहे वो गुप्त हों। लेकिन गुप्त का एक मेन चीज़ ये है कि इसमें गुप्त रूप से ही की जाती है साधना। इसमें आपको कन्या पूजन भी नहीं करना होता, समझ रहे हो। आपको नौमी वाले दिन कन्या पूजन भी नहीं करना। बस आपको इतना कर लेना, जो भी प्रसाद वगैरह है या फिर आप फल फ्रूट ले लेना, वो ले जा कर के आप कहीं भी देवी के मंदिर में चढ़ा देना, या फिर देवी के मंदिर के बाहर आपको लोग मिल जाएंगे, जो गरीब लोग होते हैं, कन्याएं मिल जाएंगी, उनको आप खिला देना। लेकिन अपने घर पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप अपने घर पे करोगे, कन्याओं को बुलाओगे, तो उससे लोगों को पता चल जाएगा कि आपने कोई साधना करी है, कोई अनुष्ठान करा है, तो उससे आपकी साधना फलित नहीं होगी। तो गुप्त रूप से साधना घर में कर लो, बाकी प्रसाद आप बाहर ले जा कर के बांट सकते हो मंदिर में, या फिर वो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ प्रसाद अपने घर में चढ़ा दो, और जो भी थोड़ा बहुत है फल फ्रूट, जो श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है माता को, वो सब आप ले जा कर के देवी के मंदिर में अर्पित कर दो, वहाँ चढ़ा दो। बस इतना काम कर देना, आपकी सिद्धि आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।